यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय में जो है पृथ्वी, जल, तेज, इन पदार्थों पर चर्चा हुई और इनके स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया गया और इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए वायु तत्व की चर्चा आज के आख्यान में करेंगे और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वायु को जानने के लिए सूत्रकार जो है अनुमान के उस प्रकार का वायु में उपदेश करता है कि वायु दिखाई तो पड़ता नहीं, ये पृथ्वी, जल और तेज यानी अग्नि ये तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन वायु दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो जो जिस कारण वायु का अनुमान होता है उससे जो है उसका जो है उपदेश करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि स्पर्शश्च वायो, स्पर्श गुण और वायु के जो है जानने का साधन कि स्पर्श मतलब स्पर्श गुण। हाँ, वायु बहती है तो सरसराहट त्वचा अनुभव करती है। कोई भी वायु हो वो स्पर्श से उसको जाना जाता है। पृथ्वी, जल, तेज के साथ जब हमारे अंगों का कोई संपर्क नहीं रहता तब भी हम जो है एक विशेष स्पर्श का अनुभव करते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, ये अनुभव सत्य है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है। स्पर्श से गुण है, गुण कभी द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं रह सकता। जब इस स्पर्श गुण का आश्रय द्रव्य है, जो इस स्पर्श गुण का जो आश्रय है द्रव्य है वो वायु है, ऐसा स्वीकार करना पड़ता है। यद्यपि स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, तेज तीनों द्रव्यों में रहता है, तब वह स्पर्श इन्हीं में से किसी द्रव्य का गुण मान लिया जाए। अतिरिक्त वायु द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ है, इन्हीं को मान लिया जाए ऐसा कहा जा सकता है, परंतु ऐसा कथन युक्त नहीं है। कारण यह है कि जब अधिक उष्ण व अधिक स्पर्श का अनुभव होता है उस समय तेजस और जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। बहुत गर्मी लगती है या बहुत जो है नमी महसूस हो तो वो अग्नि का प्रत्यक्ष होता नहीं उससे। और न जो है जल का स्पर्श होता है, अनुभव होता है। कि जैसे खूब ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही तो क्या जल दिखाई पड़ता है? या गर्म हवाएं चल रही, गर्मी लग रही है तो क्या तेज अग्नि दिखाई पड़ रही? तो ये जो है अनुभूत रूप उस समय तेजस और जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, पर अनुद्भूत मतलब वो जो है अनुभव
तेजस और जलीय सूक्ष्म कणों का अस्तित्व वहां माना जाता है। प्रश्न है कि उन सूक्ष्म कणों का अस्तित्व वहां कैसे संभव हुआ? उसका उत्तर सिवाय इसके और कुछ नहीं कि वे सूक्ष्म कण किसी अन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर वहां पहुंचते हैं, जहां उसका अनुभव होता है। वह द्रव्य वायु है। ये हमको ठंडा या गर्म लगता है और न सामने जो है कोई जलीय पदार्थ दिखाई पड़ता है, न जो है अग्नि दिखाई पड़ती है, लेकिन उनका अनुभव होता है। तो ये अनुभव कैसे होता है? ये अनुभव वायु के द्वारा होता है। वायु भी जो है हमको शीत और उष्ण का ज्ञान कराते हैं, जबकि वो न वहां जल दिखाई पड़ता है, न तेज दिखाई पड़ता है, यानी अग्नि दिखाई पड़ती है। उसका उत्तर जो है सिवाय इसके कुछ नहीं कि वे सूक्ष्म कण किसी अन्य द्रव्य के साथ संयुक्त होकर वहां पहुंचते हैं। तो सूक्ष्म कण चाहे उष्णता के हों या शीतलता के हों, वो जो है उससे संयुक्त होकर जो पहुंचते हैं हमारे पास और उसका अनुभव होता है। वह द्रव्य वायु है, जिससे संयुक्त होकर हमको शीत और उष्ण का अनुभव कराते हैं, जो उन कणों को अपने साथ मिलाकर वहां ले आता है। इससे भी वायु द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। एक ऐसा अवसर है जब अधिक उष्ण और शीत स्पर्श का अनुभव न होकर अनुष्ण अशीत स्पर्श का अनुभव होता है। वह स्पर्श वायु द्रव्य का अनुमापक है। वहां तेजस व जलीय द्रव्य के अस्तित्व की कल्पना का संभव नहीं है। वो बिल्कुल जैसे हमारे शरीर के हिसाब से वातावरण है, न उसमें गर्मी लग रही न सर्दी लग रही है। तो वो जो है वहां पर ये अग्नि और जल तत्व की कल्पना संभव नहीं, क्योंकि वह स्पर्श न उष्ण है न शीत है। जो तेज और जल द्रव्य की संभावना का द्योतक हो, वह स्पर्श पृथ्वी का कल्पना नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वीगत स्पर्श में विशेष प्रकार के काठिन्य मतलब हार्डनेस का अनुभव होता है, तो उसका भी नहीं है। तो ये जो है स्पर्श के अधिकरण द्रव्य का है। यदि वह द्रव्य अनुभूयमान स्पर्श का आधार होता तो वहां काठिन्य का अनुभव नहीं रहता। पृथ्वी में जैसे कठोरता होती है, उस कठोरता का अनुभव नहीं रहता। अतः उक्त स्पर्श का आश्रय वायु द्रव्य माना जाता है। पार्थिव सूक्ष्म कणों की वहां कल्पना का भी वही समाधान है जो तेजस जलीय कणों की कल्पना का। अन्य द्रव्य के सहयोग के बिना पार्थिव कणों का स्वयं वहां पहुंचना संभव नहीं है। वह सहयोग इसका प्राप्त करता है, वह सहयोगी द्रव्य वायु ही स्वीकार करना पड़ेगा। वायु द्रव्य के अनुमापक स्पर्श गुण का स्वतः सूत्र में साक्षात निर्देश किया है। इसके अतिरिक्त च पद से धृति कंपन आदि साधनों का संकेत है। शब्द से तात्पर्य है उस विशेष ध्वनि से जो तीव्र वायु के चलने पर अन्य द्रव्यों के साथ संघात से उत्पन्न होती है। ऊपर अधर में पत्ते आदि उड़ते दिखाई देते हैं, उनका आधार वायु है। वृक्ष आदि का कंपन हिलना डुलना भी वायु के कारण होता है। ये सब निमित्त वायु के हैं। जो सरसराहट होती है तो वायु के स्पर्श से ही जो है ये ध्वनि उत्पन्न होती है। कि जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि गो विषाण आदि वन्य धूम आदि में लिंग लिंगी का व्याप्ति ग्रह प्रत्यक्ष होता है। ये अनुमान ठीक है, परंतु वायु स्पर्श के प्रसंग में ऐसा नहीं। ये अनुभूयमान स्पर्श को पृथ्वी आदि गुण क्यों न मान लिया जाए? गत सूत्र में व्याख्यागत अभिप्राय को समाधान के रूप में मार्शकड़ा बताते हैं कि नच दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्ट लिंगो वायु, कि वो जो है देखे हो का जो है स्पर्श इस कारण न देखे हुए चिन्ह वाला वायु है। क्योंकि अनुभूयमान जो अनुभव में जो स्पर्श दिखते हैं पृथ्वी जल तेज का गुण नहीं है।
क्योंकि पृथ्वी आदि में स्पर्श गुण रूपादि गुणों के साथ अनुभूत होता है, परंतु यह स्पर्श ऐसा नहीं है। हाँ, कि पृथ्वी आदि का जो स्पर्श है, पृथ्वी, तेज, जल, तो इनका जो स्पर्श है वो मतलब वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो दिखाई देता है, पृथ्वी आदि, पृथ्वी, जल, तेज सब दिखाई देता है, और ये स्पर्श ऐसा नहीं है, इसलिए न देखते हुए द्रव्य का चिन्ह है। यह न देखते हुए कि जो है न च दृष्टा नाम स्पर्श इति दृष्टिलिंगो वायु, कि जो है ऐसे चिन्ह से पहचानने वाला वायु द्रव्य है। अन्य उपयुक्त व्याख्यागत सूत्र पर कर दी गई कि जो है जो पृथ्वी आदि जो है, पृथ्वी, जल, तेज, इनमें स्पर्श गुण है, वो उसके रूप के साथ अनुभव। अग्नि दिखाई पड़ती है और उष्णता का स्पर्श होता है हमको, जल दिखाई देती है, शीतलता का स्पर्श हमको होता है, पृथ्वी दिखाई देती है, कठोरता का अनुभव हमको होता है, परंतु वायु जो है वो उसके स्पर्श का अनुभव होता है, दृश्य नहीं है। ऐसा जो है अदृश्य स्पर्श जो है उसको पहचानने वाला द्रव्य वायु है। अनुभूयमान स्पर्श का आश्रय वायु कभी प्रतीत नहीं होता, कभी नहीं। तीव्रता, मंदता आदि भी इसके प्रतीत होते हैं, कभी तेज वायु चलती, कभी धीमी चलती है, तो ऐसा हमको स्पर्श प्रतीत होता है। इससे यह वायु कार्यभूत द्रव्य है, घटादि के समान। तब क्या पृथ्वी आदि के समान इसके भी उपादान परमाणु होते हैं। कि ये सब जो है कार्य रूप द्रव्य है, कार्यभूत द्रव्य। और वो चेतन तत्व वो कार्यभूत द्रव्य नहीं है। ये चीजें समझते रहो, क्योंकि ये सत्संग है कि ये भी जितने भी ये पदार्थ हैं सब कार्यभूत द्रव्य हैं, और परमात्मा वो कार्यभूत द्रव्य नहीं है, न इन कार्यभूत द्रव्यों से वो बना है। वो 17 तम से परे है, पृथ्वी आदि पदार्थों से परे है, वह चेतन तत्व ईश्वर है। तो वो जो है ये चीज हमको साथ साथ समझनी चाहिए कि जो है इससे वायु कार्यभूत द्रव्य है घटादि के समान, तब क्या पृथ्वी आदि के समान इसके भी उपादान परमाणु होते हैं। आचार्य ने बताया अद्रव्यत्वेन द्रव्यम, कि द्रव्य समवायकरण वाला न होने से द्रव्य जो है परमाणु रूप वायु द्रव्य स्वीकार किया जाता है। पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य का विभाग करते करते अंत में एक अवश्य रूप अवयव रूप परमाणु रह जाता है। अंत्य अवयव होने से इस परमाणु का कोई आश्रय द्रव्य अथवा समवायकरण नहीं होता। जैसे कोई पृथ्वी, जल, वायु है, इनको जो है इनका विभाग करते जाओ तो आखिर में परमाणु बचेगा, और वो परमाणु जो है उसका फिर कोई आश्रय द्रव्य या अथवा समवायकरण नहीं होता। परमाणु तो परमाणु है, उसका जो है आश्रय द्रव्य नहीं होता है। पृथ्वी द्रव्य की इस अवस्था को परमाणु कहा जाता है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज के मूल उपादान कारण परमाणु है, ऐसे ही अनुभूयमान स्पर्श आदि कारण वायु के मूल उपादान समवाय कारण परमाणु द्रव्य है। हाँ, वायु का भी जो है समवाय कारण उपादान कारण जो है वो है द्रव्य। कार्य वायु के अवयव विच्छिन्न होते हुए जब अंत्य अवयव रूप अवस्था में पहुंच जाते हैं तब वह वायु की परमाणु दशा है। वह मूल द्रव्य है, आगे उसका कोई समवायकरण द्रव्य नहीं होता है। इस प्रकार पृथ्वी आदि परमाणु के समान वायु के परमाणु स्वीकार किए जाते हैं।
पृथ्वी के भी परमाणु हैं, उनसे बनी है, और ऐसे ही वायु के हैं। तो अज्ञात कृत प्राचीन व्याख्या में इस सूत्र का जो है पाठ जो है दूसरे तरीके से भी मिलता है कि अद्रव्य द्रव्यम। सूत्र के प्रथम द्रव्य पद का अर्थ कार्य द्रव्य अभिप्रेत है। हाँ, जो कार्य द्रव्य नहीं वह अद्रव्य है। हाँ, अद्रव्य पद का तात्पर्य प्रकट किया जो कार्य द्रव्य न हो पर उसके सदस्य अर्थात कार्य गुण और कर्म वह अद्रव्य, द्रव्य न हो पर उसके सदस्य हो। जिसमें रहते हुए गुण कर्म जिसमें रहते हैं वह हुआ अद्रव्यान, अद्रव्यवान। ऐसा होने से वायु नामक द्रव्य सिद्ध होता है। अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण पदार्थ गुण वाला है और गतिशील होने से क्रिया वाला है, इसलिए वह द्रव्य है। वह गुण और क्रिया पृथ्वी जल तेज संबंधी नहीं है, अर्थात चौथे द्रव्य वायु की सिद्धि होती है। कि पृथ्वी जल अग्नि वो तो अपनी जगह रहते हैं, वायु जो है वो उसमें गति भी होती है। अनुभूयमान स्पर्शाधिकरण वायु के मूल उपादान कारण परमाणु द्रव्य हैं। इसकी सिद्धि के लिए जो है सूत्रकार ने अन्य हेतु भी उपस्थित किए। कहते हैं क्रियावत्वाद गुणवत्वाच्च, कि जो है क्रिया वाला होने से, गुण वाला होने से और अन्य कारण से जो है ये वायु जो है द्रव्य है। क्रिया वाला एवं गुण वाला होने तथा अन्य कारण से वायु भी द्रव्य परमाणु का सिद्ध होता है। सूत्र का जो है च मतलब क्रियावत, क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च, क्या का मतलब अन्य कारण, क्रिया और गुण के अलावा अन्य कारण भी समवायकरण होने से, इसी के प्रकार से होने से उसका समुच्चय यहाँ दिखाया गया कि वायवी परमाणु क्रिया का अधिकरण है। एक परमाणु या अन्य परमाणु के साथ संयोग होने के लिए आवश्यक है कि उसमें क्रिया हो। कि परमाणु से जब कोई द्रव्य बनता है जैसे, तो उसमें क्रिया हो तभी तो बनेगा, बिना क्रिया इसके तो बनेगा नहीं। अन्यथा द्विगुणक आज के उत्पन्न न होने से सृष्टि का आरंभ संभव नहीं होगा। कि कोई परमाणु है तो परमाणु जो है वो जब तक उसमें क्रिया नहीं होगी, कोई संयोग नहीं होगा, तो फिर द्रव्य बनेगा नहीं। जैसे हाइड्रोजन है तो जब गैस रूप में परिवर्तित हो तो H2 कहा जाएगा, और इसका जल तत्व मतलब जो है जल तत्व में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो परमाणु होते हैं, उनके मिलने से एक क्रिया रूप जो है द्रव्य बनता है, दिखाई देता है। तो ये जो है द्विगुणक, द्विगुणक मतलब जैसे हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए उसको H2 कहा जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वायु तत्व में होने पर वो O2 कहा जाता है। तो ये द्विगुणक की जो बात कही गई कि द्विगुणक आज के उत्पन्न न होने से सृष्टि का आरंभ संभव न होगा। यह परमाणु जो है जब एक दूसरे से मिलते हैं तब जो है इस सृष्टि की द्रव्यों की रचना होती है। ये यहाँ बताने का प्रयत्न किया गया कि क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च, कि जो है क्रिया वाला होने से और गुण वाला होने से, हाँ, ये जो है अन्य कारण भी, इसके साथ अन्य कारण भी वायवी द्रव्य का परमाणु होना सिद्ध होता है। वायु भी वो उसमें जो है परमाणु, वायवी द्रव्य में परमाणु होते हैं। कारण के गुण कार्य में अपने समान जातीय गुणों को उत्पन्न करते हैं। कार्य वायु में स्पर्श आदि गुण का अनुभव होता है, इससे निश्चय किया जाता है गुणोत्पत्ति का एक क्रम मूल उपादान तत्व से आरंभ हुआ है।
अन्यथा कार्य द्रव्य में इसका उपलब्ध होना संभव न था। इस प्रकार क्रिया और गुण इन दोनों का आश्रय होने से वायवीय परमाणु का द्रव्य होना स्पष्ट है। गुण और क्रिया। गुण मतलब स्पर्श गुण है, और क्रिया जब तक वो वायु आएगी नहीं, उसमें क्रिया नहीं होगी, कैसे उस स्पर्श का अनुभव होगा। तो ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक व्यवस्था है कि कोई कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य के समवाय कारण होते हैं। अनुभवमान वायु कार्य द्रव्य है, इसके समवाय कारण द्रव्यों का होना आवश्यक है। कार्यभूत वायु के जो सबसे मूलभूत समवाय कारण अवयव हैं, कार्य वायु के समान उनका भी द्रव्य होना निश्चित होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का समवाय कारण द्रव्य हो सकता है, द्रव्य ही हो सकता है। हाँ, कोई भी जो है पदार्थ हो, प्रत्येक कार्य हो, जो है कार्य का मतलब जो है उसका कोई कारण होना निश्चित है। हाँ, क्रिया वाला और गुण वाला होने से घट आदि के समान परमाणु को अनित्य क्यों न मान लिया जाए। तो कणाद मुनि कहते हैं कि वो अद्रव्यत्व नित्य मुक्तम, कोई द्रव्य समवाय कारण न होने से नित्य होना कहा गया है। नित्य होना, परमाणु में अंत द्रव्य होने से उसका समवायकरण अन्य कोई द्रव्य नहीं होता। कि जो है परमाणु जो है उसमें फिर कोई अंतिम कण है, उसमें अन्य द्रव्य जो है होने का समवायकरण अन्य कोई द्रव्य नहीं होता। कि जैसे जल है तो जल में पृथ्वी तत्व हो सकता है, जल में वायु तत्व भी हो सकता है, लेकिन जो उसका जो परमाणु है, दो परमाणुओं से मिलकर जल बनता है, दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर तब जल बनता है। अगर ये जो है पृथक कर दिए जाएं तो फिर जल नहीं बनेगा। और ये इनका समवाय कारण अन्य कोई द्रव नहीं होता है। परमाणु जो है वो, हाँ, जिसे कहो कि जो है ये ऑक्सीजन का जो है कोई अन्य द्रव्य कारण हो, ऐसा नहीं। हाँ, समवाय कारण न होने से उसका असमवाय कारण भी कोई संभव नहीं है। परमाणु स्वयं एक अवयव रूप है, अवयवी नहीं। अवयवी द्रव्य अपने कारणभूत अवयव द्रव्यों में समवाय संबंध से आत्मलाभ करता है। प्रत्येक अवयवी के वे अवयव समवायकरण होते हैं। उन अवयवों का संयोग उस कार्य द्रव्य का असमवाय कारण होता है। कार्य द्रव्य का नाश समवाय कारण अथवा असमवाय कारण के नाश से हो जाता है। कि जो है यहाँ पर बताने के प्रयत्न किया गया कि जैसे किसी कारण को नष्ट कर दो तो कार्य जो है अपने आप नष्ट हो जाएगा, ये बताने का प्रयत्न किया गया। इससे जो है संसार में अभ्युदय भी होता है और निःश्रेयस की भी प्राप्ति होती है। अभ्युदय मतलब जो लौकिक पदार्थ हैं उनका कारण क्या है। हाँ, कि धन कैसे आएगा, स्वास्थ्य कैसे आएगा, अन्य पदार्थ कैसे आएंगे, इनका जो है इनका कारण ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा जो है वो अभ्युदय संभव नहीं है। और जो अवयवी पदार्थ हैं वो चेतन आत्मा नहीं हो सकते, इसलिए उस चेतन आत्मा को जब जानने का कोई प्रयत्न करता है तो वो फिर जो है दुखों से छूटने लगता है। क्योंकि समस्त सृष्टि स्थूल जगत, इसमें आस्था रखना, इसमें आसक्ति रखना, इसमें ज्यादा श्रद्धा रखना, फिर वो जो दुखों का जो मूल कारण है वो यही सब तो है। तो उनसे फिर छूट नहीं सकता।
इस बात को जो है बताने का प्रयत्न किया गया कि जो ये जो इंद्रिय आदि और सांसारिक पदार्थ, जड़ पदार्थ, इनमें अनुरक्त रहने से जो है दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब अविद्या रूप है। इनसे जब कोई मुख मोड़ लेता है और उस विद्या की ओर चलता है, उस आत्म तत्व, चेतन तत्व, अपरिणामी तत्व, हाँ अपरिणामी तत्व, क्योंकि ये सब परिणामी तत्व है पूरा संसार। और परिणामी तत्व नाम है परिणामी। आज सुख है तो परिणाम परिणाम उसका फिर आगे और आएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर दुख भी नहीं रहेगा, सुख आ जाएगा। हाँ, सुख दुख चलता रहेगा। किसी चीज का अभाव दुख, किसी चीज प्राप्त हो जाना सुख, ये सांसारिक पदार्थ है। और ये पूरा जीवन चलता रहता है। इससे पूर्णतया अत्यंत निवृत्ति हो जाए, हमारे जीवन में दुख लाए, तो फिर वो निःश्रेयस की ओर जाना पड़ता है। इन सब पदार्थों से मोड़ लेना पड़ता है। ये जो है बताने का प्रयत्न किया गया कि आकाश की तरह वायु एकमात्र इकाई है या पृथ्वी आदि की तरह अनेक खंडों वाला है। ऐसा प्रश्न करने पर महर्षि कणाद कहते हैं कि वायु समूर्छनम नानत्तम लिंगम। वायु अनेक वायु खंडों के परस्पर टक्कर नाना होने से चिन्ह है। कि वायु जो है दो या दो से अधिक वायु खंडों के परस्पर टक्कर होना वायु के नाना अनेक होने का चिन्ह है। कि जब वायु आपस में टकराती है तभी तो मतलब जो है उसका अनुभव होता है। कि भिन्न दिशा और भिन्न दिशा वाले वायुखंड जिस जगह पर आपस में टकराते हैं वहां एक धूल कण तिनके आदि पत्तियों आदि के ऊपर की ओर आकाश में उड़ जाते हैं। कहीं कहीं देखो वो गर्मियों में खास तौर से वो बवंडर ऐसे उठते हैं। वो क्या है कि वो दो तरफ से वायु आके आपस में टकराती है तो घूमना जैसा बन जाता है, तमाम धूल लगकर आसमान में गोला ऐसा उड़ने लगता है। इसका मतलब वहां पर वायु का मतलब जो है परस्पर टक्कर हो रहा है कई वायु खंडों का। कई बार ऐसा देखा जाता है भिन्न भिन्न दिशा और भिन्न गति वाले वायु खंड की जिस जगह पर आपस में टकराते हैं वहां के धूल कण तिनके पत्ते आदि सब ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हैं। हाँ, बवंडर आता है, देखा सभी ने। वायु स्वभावतः तिर्यक गति रहता है पर आपस में टकराकर ऊर्ध्वगति हो जाता है। कि वायु चलता तो ऐसे है लेकिन जब वो दूसरी तरफ टकराया तो फिर ऊपर की ओर जाता है, नीचे जमीन में तो घुस नहीं जाएगा, तो ऊपर की ओर जो है वो जाता है, ऊपर की ओर गति करता है। एक बवंडर जैसा हमको दिखता है। उस ऊर्ध्वगति के आपस में टकराने का ये टकराना समूर्छन वायु के नाना होने का चिन्ह है। वायु जो है नाना प्रकार की होती है, जो है इसका चिन्ह है जो ये बवंडर हमको दिखाई पड़ता है। हाँ, कि वायु समूर्छन्नम नानात्म लिंगम। कि वायु और वायु का आपस में टकराना समूर्छन, समूर्छन मतलब वायु समूर्छन मतलब अनेक वायु खंडों का परस्पर टक्कर जो है नाना होने से चिन्ह है। परमाणु से द्विगुण आदिक्रम द्वारा वायु के अनुभूयमान स्थिति में आने से वायु का नानत्व पृथ्वी आदि के समान स्पष्ट है। वायु में भी नानत्व होता है, पृथ्वी में भी कई तत्व होते हैं, स्पष्ट है। और सूत्रकार ने शिष्यों की जिज्ञासा पर विषय को अधिक स्पष्ट करने की भावना से लौकिक व व्यावहारिक परिस्थिति के आधार पर अर्थ को बताने का प्रयत्न किया है। कि जो है वायुखंडों का जो परस्पर टकराव होता है ये कैसे जाना जाए, जबकि वायु का प्रत्यक्ष ही नहीं होता। अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है। दो पदार्थों का नियम भी सहचारी होता है। कोई तर्क करे वायु दिखाई नहीं देता, फिर उसके टकराने का अनुभव कैसे होता है।
कि जो है दो पदार्थों का नियम से सहचारी होना व्याप्ति है। धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान धूम और अग्नि के साहचर्य को प्रत्यक्ष से देखने पर होता है। हाँ, देखो कितना बढ़िया तर्क है। इस तर्क परंपरा है हमारे शास्त्रों की। अब जो है खाली उपदेश सुनते और तर्क कर ही नहीं सकते। तर्क करोगे तो धर्माचार्य पैदल हो जाएगा। कोई कहे शरीरधारी परमात्मा कैसे होगा? शरीरधारी एक देशी होता है, कोई समझाए कि सर्वव्यापक कैसे होगा जो शरीरधारी है? नहीं समझा पाएगा। चाहे जो किस्सा कहानी सुना जहां उसने कहा कि ये जो है कोई पृथ्वी का प्राणी कितना भी ताकतवर है, सूरज कैसे निकल लेगा? अब सूरज निकल लेगा तो ग्रह उपग्रहों का क्या होगा? तो ये जो है तर्क, अरे कलयुग में तर्क ऋषि दिया गया। ब्रह्मा ने जो है, ब्रह्मा के पास निरुक्त में कथन आता है कि जो है तर्क ऋषि प्रदान किया तो या तो अर्ष पुरुष हो, आत्मज्ञानी बौद्ध, महान योगी, बौद्ध मतलब जिसको आत्मबोध हुआ हो, बोधत्व प्राप्त हुआ हो। वो बोधत्व नानक को भी हुआ, कबीर को भी हुआ, शंकराचार्य को भी हुआ। ऐसा कोई जो पुरुष है वो आर्ष पुरुष का, आर्ष। तो वो आर्ष पुरुष, अब ये सब धर्माचार्य सब आर्ष पुरुष बने बैठे। लेकिन निरुक्त वेदांग में आया है कि वो तर्क के द्वारा जाना जाता है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि आर्ष पुरुषोपदेशम च आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना तर्केणा अनुसंधते सधर्म वेद नेतरः। कि आर्ष यानी ऋषियों के उपदेश से, और वो कैसा उपदेश हो? वेद शास्त्र विरोधिना, वेद शास्त्रों से उसका विरोध नहीं होना चाहिए। उपदेश वो वेद सम्मत हो, शास्त्र सम्मत हो। हमारे जो 6 शास्त्र हैं और जो वेद हैं, उपनिषद हैं, प्रधान उपनिषद 11, ये बकवास नहीं। जितने देवी देवता अवतार छठ किए गए, उनके अनुयायियों ने उपनिषद ही बना दिया ना। उनकी कोई वैदिक भाषा है ना कुछ, मैंने देखा है। तो प्रधान उपनिषद 11 और वेद और ये 6 शास्त्र, इनमें कहीं भी अगर इनमें जांचेंगे तो हमारी पूजा की अलमारी खाली हो जाएगी। क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं वो है ही नहीं वेद शास्त्र में। वेद शास्त्र में केवल एक ही स्वरूप है, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय शिवतराय च। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायत, श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत, नाभ्याम् आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोदो संवर्तत, पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान कल्पयन्। ऐसे विराट पुरुष का वर्णन किया गया है। वही स्वरूप जो है भगवान शंकर का स्वरूप है। इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं, और कोई स्वरूप को त्रिगुण से बना समझे, वो त्रिगुण से भी नहीं बना, 5 तत्वों से नहीं बना। ये वेदानुकूल जो है हमारे ऋषियों ने स्वरूप दिया है। कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना।
यस तर्केण अनुसंधते, जो तर्क के द्वारा यह अनुसंधान करता है। तर्क कैसा हो? वेद शास्त्र के विरोध में न हो। हाँ, ये वेद में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उनको ढूंढो कि वेद में है, नहीं है। नहीं है तो फिर विरोध है, इसका मतलब वो धर्म नहीं है। यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है। हाँ, और तर्क जो है, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, उनके अनुरूप हो। उनमें अगर वो नहीं है तो फिर वो नहीं है। हाँ, वो ऐसे जब चलेंगे तब धर्म को जानेंगे। यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद, वह धर्म को जानता नेतरा, इससे इतर कोई उपाय नहीं है। इसके इतर कोई करता है तो धर्म को नहीं जानता, तो पाखंड करता है। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेत्र। तो इस प्रकार से हमको जो है, हाँ, तर्क के द्वारा, और यह है हमारे शास्त्रों का प्रयोजन, नाना प्रकार की शंकाएं समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि वो जो है, ये वायुखंडों का परस्पर समूर्छन ही टकराव होता है, कैसे जाना जाए कि वायु तो दिखाई नहीं देता, कि जब वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता, टकरा रहा है या क्या हो रहा है, कैसे जाना जाए। अनुमान के लिए व्याप्ति का ज्ञान आवश्यक है। हाँ, जैसे अग्नि होती है, धुआं होता है, तो अग्नि से धुआं होता है, अग्नि दिख रहा है, लेकिन ये जो टकराव हो रहा है, वायु तो हमको दिख नहीं रही है। देखो कितने बढ़िया प्रश्न तर्क हैं। दो पदार्थों का नियम से सहचारी होना व्याप्ति है। धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान धूम और अग्नि के साहचर्य को प्रत्यक्ष से देखने पर होता है। तब अन्यत्र भी जो है कहीं धुआं दिखाई पड़े तो हम जान देते हैं अदृष्ट, वहां अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन है अग्नि। वायु तो प्रत्यक्ष ही नहीं, तब हेतु के साथ उसकी व्याप्ति का प्रत्यक्ष न होने से वायु का अनुमान संभव न रहेगा। तो कैसा प्रश्न किया। इस आशंका को, यथार्थता को स्वीकार करते हुए अग्रिम सूत्र में, हाँ, आगे के सूत्रों में इसका समाधान करता है कि ये जो है, ये आशंका यथार्थ है। अब ये कैसे, इसका जो है हमारे महर्षि कणाद ने जो है, महर्षि कणाद ने जो है उत्तर दिया, वो आगे के सूत्रों में है कि जो है, ये वायु तत्व जो है, ये इसका कैसे अनुभव होगा, तो आगे के कई सूत्रों में है, और उन सबको समझाएंगे तो आख्यान बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। आप बहुत मनोयोग से सुनते रहिए, और ये सब कुछ जो है वो सत्संग है। मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, मेरा प्रयोजन केवल सत्संग है और वैदिक सत्संग है। ये पुराणकार और पौराणिक ज्ञान ये भ्रम संदेह को दूर नहीं करता, ये बुद्धि में निश्चयात्मकता नहीं लाता, और जब अनिश्चय रहता है, भ्रम रहता है, तो फिर आदमी सफल नहीं हो सकता। और हमारे सब धर्माचार्य, सब विद्वान वक्ता यही सब किस्से कहानी समझाने में जुटे। अरे कोई वेदांत का क्यों नहीं प्रवचन करता है? क्योंकि वहां तो फिर दुकान नहीं चलेगी ना। जितने भी बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं करते, पैसा लाओ। अरे हमारे ऋषियों मुनियों का इतिहास देख लो, शंकराचार्य का पैसे उठ जाते थे, या विवेकानंद ने जो इतना विश्व प्रचार किया, पैसा ले लेके गए कहीं? हाँ?
गुरु नानक ने प्रचार किया, पैसा ले ले प्रचार किया है। ये सब पैसा लेते हैं, पाखंडी बैठे हैं, नालायक कहो इनको। ये सब थोड़ा अनुचित है, इसके लिए खेद है, क्या करूं। इतने बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, सनातन के दुर्गत। वो तो ये दो धर्माचार्य आ गए हैं तो कुछ सुकून हो रहा है, सनातनी थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है। 2014 के बाद में लगा कि हाँ, सनातन की कोई इज्जत है, कोई वैल्यू वक़्त है, और पूछता था। और निराशा, और धर्माचार्य क्या कर रहे थे, ये अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे, पाखंड फैला रहे, आज भी फैला रहे, मानते नहीं। हाँ, मनु स्मृति के श्लोक इसलिए सुनाया कि मनवादी व्यवस्था चलाओ। हाँ, आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना, तो वेद शास्त्र के विरोध में बात करता है उसको मत सुनो, या वहीं खड़े होकर काट दो, भाग जाए, ठीक है। फिर कोई आएगा वेद शास्त्रों का ज्ञाता, वो आपको सही सही बात, यथार्थ सत्य बताएगा। यथार्थ सत्संग जिसको कहते हैं, जिस वेदों में जिस सत्संग की व्याख्या है, बात जल पितंडा, हाँ, उसको समझें। ये हमारा प्रयोजन है, इस प्रज्ञान चैनल का जो है प्रयोजन यही है कि कुछ लोग समझेंगे, जो कुछ समझेंगे वही, उतने प्रयास काफी है। कोई तो शेर तैयार होगा जिन सबको खदेड़ देगा, पाखंडियों को। तो लब्बो लबाब यह है कि वह चेतन तत्व ईश्वर जो सत्य है वो शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। उस शिव की जो है उपासना करो, शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। भगवान भोलेनाथ का चित्र जैसा मेरे पीछे लगा हुआ, ऐसा लगा एकमात्र। और नहीं तो आख्यान सुनते रहो, प्रश्न तर्क करते रहो, कमेंट करते रहो। जब तर्क जो है दूर हो जाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन शिव शिव जपो, क्योंकि वही गुरु है। गुरु जो है वो अंदर है, वो तुमको बताएगा ठीक क्या है, ठीक क्या है। बुद्धि लगाए रहो, तर्क करते रहो। हाँ, इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को तीव्र शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक इन सभी दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री